हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज फिर से आ गई हूँ अपना एक न्यू व्लॉग लेके। शक्ल थोड़ी सी मेरी आपको लग रही होगी कि कैसे हो रही है, पर कल हो गई थी तबीयत ख़राब। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, इंजेक्शन लगवाने पड़े पेन के। तो पर चलिए काम तो करने हैं। तो मॉर्निंग में बज गए हैं 6 और सबसे पहले तैयारी करूँगी बेटी को भेजने की स्कूल। तो जाते हैं किचन में और बनाते हैं जल्दी से उसका लंच। आज मैंने बनाई है आलू और फली की सब्ज़ी। ये फरमाइश थी पतिदेव की, वो खुद लेकर आए हैं इतनी सारी फली। उन्होंने बोला कि यही सब्जी खानी है आज। गर्मा गर्म बना दिए हैं पराठे, दूध बॉईल करके दे दिया है बेटी को। फिर आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मेरा बेटा बहुत समझदार है। उसने बोला मम्मा आप सिर्फ लंच बना दो, तैयार मैं खुद होंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ वो कैसे रेडी हो रही है। तो यहाँ मेरा बेटा हो रहा है रेडी। थोड़ी सी लगाएगी वो सनस्क्रीन क्योंकि उसके फेस पे थोड़े से पैच आ गए हैं, तो बच्चों वाली सनस्क्रीन लेकर आई हूँ उसके लिए। तो तबीयत अगर आपकी ख़राब है और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बस ये हो सकता है कि काम थोड़ा लेट करें या फिर बाद में करें, पर काम तो आपको करना ही है। मैंने एक बार सोचा कि इसकी छुट्टी करा दूँ आज स्कूल की, क्योंकि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर फिर ये सोचा कि नहीं, पूरा दिन बच्चा घर में क्या करेगा, तो बेटर है थोड़ा सा आलस छोड़ के थोड़ी सी हिम्मत करिए और इसको भेज दूँगी स्कूल, और उसके बाद धीरे धीरे अपने घर के काम भी ख़त्म हो ही जाएंगे। तो चलिए आज मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। आज थोड़ा-सा मूड इसलिए भी ऑफ है क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उससे बहुत सालों से नहीं मिल पाई हूँ। बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। तो सुबह उसको जब बर्थडे का मैसेज करा तो थोड़ा-सा इमोशनल हो गए, वो वाला टाइम याद आ गया। पर चलिए कोई बात नहीं, घर के कामों में पता ही नहीं चलता कि कितने साल बीत जाते हैं किसी से मिले हुए, उनसे बात करे हुए। पर लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। तो चलिए इससे ज़्यादा ज्ञान अब नहीं दूँगी और कोशिश करूँगी अपने घर के काम ख़त्म कर लूँ। और ये देखिए यहाँ सुबह-सुबह मेरी बेटी को भी चेकिंग करनी है कि घर में क्या-क्या सामान है। बेटा लेट हो जाओगे। अब कर दूँगी बेटी का लंच बॉक्स पैक। आज फ्रूट में उसने रखा है बनाना। लग जाते हैं साथ ही साथ घर की साफ़-सफ़ाई में। सबसे पहले लगा लेंगे झाड़ू पूरे घर में। बेड वगैरह सब ठीक करने हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल तो पूरा घर फैला हुआ है। धीरे-धीरे सब चीज़ों को कर दूँगी उनकी जगह पे अरेंज। यहाँ पे झाड़ू का काम, झाड़ू लगाने का पूरे घर में काम हो गया है ख़त्म। और पता नहीं इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है रोज़ घर में। और लीजिए आ गया मेरा बेस्ट पार्टनर फिर से। जल्दी से इसकी हेल्प से कर लूँगी पूरा घर अच्छे से क्लीन। और ये रहा मेरा पूरा नीट एंड क्लीन बेडरूम। इसे देख के बड़ी खुशी हो रही है। मॉर्निंग में तो एक बार लगा कि नहीं हो पाएगा, आज हस्बैंड को बोल दूँगी कि ऑफ़ ले लेंगे, पर उनका कल ऑफ़ था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, घर पे हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, थोड़ी दवाइयाँ ले लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने लगाए थे इंजेक्शन, उससे मुझे काफ़ी आराम मिल गया था। तो कोशिश करूँगी जल्दी-जल्दी से कर लेंगे काम और फिर उसके बाद दोपहर में कर लूँगी रेस्ट। लेकिन अब नीड है 1 कप अच्छी सी चाय की, तो वो तभी मिलेगी जब पतिदेव आ जाएँगे बेटी को बस स्टैंड पे ड्रॉप करके। तो चलिए वेट है कि वो जल्दी से आए और साथ में बैठ के हम पिएँ चाय। सीधा किचन में, और ये है किचन का हाल। तो जल्दी से किचन करूँगी क्लीन और तैयारी करूँगी हस्बैंड के लंच बॉक्स पैक करने की। थोड़े से बर्तन वगैरह हैं वो भी धो लूँगी, तो थोड़ा-सा अगर जब किचन क्लीन हो जाएगी तो थोड़ी मिल जाएगी तसल्ली, और उसके बाद ही बैठ के पी जाएगी चाय, क्योंकि अगर किचन ऐसी है तो फिर चाय तो नहीं बनेगी और हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं बनाएँगे। उनको पूरी किचन क्लीन चाहिए तभी वो किचन में घुसेंगे। और ये देखिए किचन हो गई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो अब वेट ख़त्म हुआ और अब मिलेगी मुझे चाय, तो अब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि अब हस्बैंड सँभालेंगे थोड़ी देर किचन। उसके बाद लगूँगी घर के बाकी कामों में। फाइनली मिल गई है बढ़िया वाली चाय अदरक की। बहुत बहुत धन्यवाद पतिदेव जी को, जो जिम से आने के बाद मेरे लिए चाय भी बनाते हैं। तो आ गई हूँ नहा के और अब करेंगे सुबह का सबसे ज़रूरी काम, जो कि है सुबह की पूजा पाठ। तो चलिए भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर करेंगे घर के बाकी के काम। पूजा के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुलसी माँ की पूजा। चलिए आ गई हूँ सीधा किचन में और अब तैयारी है गर्मा गर्म रोटियां बनाने की, क्योंकि हस्बैंड के लंच बॉक्स में आज पराठे पैक नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने मना करा है, वो जिम जाते हैं इन दिनों। तो अब मुझे सिंपल सी रोटियां बनानी है उनके लिए, कम घी लगी हुई, ताकि वो आराम से लंच कर सकें। तो चलिए आज पराठे रहने देते हैं और रोटियां तो वैसे भी जल्दी बन जाएंगी। लंच बॉक्स कर लिए हैं पैक।
और ये मेरे बुद्धा जी बहुत गंदे हो रहे थे, तो इन्हें भी मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इन्हें कॉटन के टॉवल से साफ़ करके रख दूँगी इनकी जगह पे। कि बाकी कामों में लगने से पहले मैं लगाऊंगी मशीन, ताकि जब तक मेरे काम ख़त्म हो मेरे कपड़े भी धुल जाएं। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो थोड़े से थे मेरे सिंक में गंदे बर्तन, धो लिए हैं। किचन कर लिए फिर से साफ़, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो किचन गंदी हो ही जाती है। और अब है बारी करने की ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो मैंने अपने लिए कट करा है एक अमरूद, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी है नीचे जाके साफ़ सफाई। पर पहले मम्मा कहती थी कि बेटा जैसे ही हस्बैंड घर से जाते हैं या कोई भी जाता है, उनके जाते ही तुरंत हमें झाड़ू पोछा नहीं उठाना चाहिए। तो चलिए, जब तक मैं अपना बैठ के आराम से फ्रूट इंजॉय करूँगी, हस्बैंड भी ऑफिस पहुँच जाएंगे, उसके बाद जाके मैं अपने नीचे की भी साफ़ सफाई के काम ख़त्म कर लूँगी। अभी तो मैं इसी फ्रूट से काम चलाऊंगी, दोपहर में देखते हैं अपने लिए कुछ अगर मन करेगा तो अच्छा बनाऊंगी। वैसे आज मन कर रहा है फली की सब्जी खाने का, बनाई भी है पर उसमें है बहुत ज़्यादा ऑयल। मैं बनाऊंगी अपने लिए बिल्कुल सिंपल, थोड़े से तेल में, ताकि मेरी डाइट भी ख़राब ना हो और मैं कुछ अच्छा भी खा पाऊँ, क्योंकि बड़ा मन कर रहा है चटपटी सी अच्छी सी सब्जी खाने का। अपने फ्रूट खाने के बाद सबसे पहले मैं आई हूँ क्लीन करने अपनी बालकनी, क्योंकि आज मैं इसे अच्छे से धोऊंगी पानी से, क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी। तो ये रही बिल्कुल साफ़ सुथरी बालकनी। तो जी थोड़ी सी हिम्मत करके आ गई हूँ नीचे। सारी सीढ़ियाँ और बालकनी मुझे नीचे की अपनी पार्किंग करनी है साफ़। तो चलिए जल्दी से ये वाला काम भी ख़त्म करेंगे। एक बार तो मैंने सोचा कि ये काम मैं बाद में कर लूँगी, जब मैं रेस्ट करके थोड़ी देर सोने के बाद उठूँगी तब, पर फिर मैंने सोचा नहीं, आलस तो बहुत बेकार है, बेटर है कि अभी ये काम भी ख़त्म कर लिया जाए। बेटी ने कर रखा है पूरा रूम गंदा, और पूरी टेबल उसने फैला रखी है, तो पहले इसे क्लीन करूँगी। यहाँ पे खड़ी होती है बाइक, स्कूटी, जो भी रेंट पे रहते हैं उनकी, और गाड़ी, तो इसमें सिर्फ ज़्यादातर यहाँ पे धूल मिट्टी भरी होती है जो कि टायरों में आती है। चलिए यहाँ पे भी पोछे का काम मेरा ख़त्म हो गया है। मॉप की हेल्प से फटाफट से हो जाता है काम। और यकीन मानिए, अगर आप किसी काम को शुरू करेंगे तो ख़त्म ज़रूर होता है। सुबह मुझे लग रहा था कि शायद मैं आज काम नहीं कर पाऊँगी, फाइनली ये काम ख़त्म हो गया। बेटा बनाता है अपने जिम की डाइट नीचे ही, तो ये सारे बर्तन वो धो लेता है, पर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अभी बच्चा है। मैंने अच्छे से उसके सारे बर्तन कर दिए हैं क्लीन। यहाँ रखा हुआ है उसका इंडक्शन। सुबह एक बार मुझे भी लगा कि रहने देते हैं आज काम, या पतिदेव से बोल देते हैं, पर फिर मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आराम करके गैप करके मैं कर लूँगी घर के काम। आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो यकीन मानिए वो ख़त्म ज़रूर होगा, और आप अपने काम को ख़त्म करके बड़ा सेटिस्फाई होते हैं। प्रॉब्लम तो तब होगी जब आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे। जैसे कि सुबह मैंने एक बार सोचा, जब अलार्म बजा, कि यार आज नहीं होगा काम, इनको बोल दूंगी कि आप छुट्टी ले लो या फिर आप बेटी को स्कूल भेज दो। पर जब स्टार्ट करा तो धीरे 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 सारा काम हो गया। तो सुबह के बजे हैं 9:30 और मेरा काम हो चुका है ख़त्म। क्योंकि हाथों में लगे थे कल पेन के इंजेक्शन, तो हल्का सा हाथों में गांठ हो गई है, नीला पड़ गया है, पर काम तो करने ही पड़ता है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं एक हाउसवाइफ ही नहीं हूँ, इस पूरे घर की एक मेन ऐसे इंसान हूँ जिसके बिना ये घर नहीं चल सकता। तो आप भी प्राउड फील कीजिए कि आप अपने घर का वो इंसान है, वो मेंबर है जिसके बिना यकीन मानिए आपका घर नहीं चल पाएगा। हस्बैंड लोग सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसी बात को लेके रोज़ उठती हूँ और बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि ये मेरा घर है, और ये मेरे बिना, मेरे काम करे बिना नहीं चलेगा, मैनेज नहीं होगा। तो चलिए अब जाऊँगी सीधा बालकनी में और सुखा कर आऊँगी कपड़े।
बाकी कपड़े तो मैंने सुखा दिए बालकनी में, पर ये है बेटी की स्कूल ड्रेस। ये इसने हाल करा अपनी स्कर्ट का, तो चलिए इसे मैं भिगाऊंगी वैनिश में। नीचे जब मैं सफाई करी थी तभी आ गए थे दूध वाले भैया दूध देने, तो इसे भी छान के रख दूंगी बॉईल करने। इसे मैं भिगो के रखूंगी 1 घंटे, उसके बाद मैं इसे धोऊंगी अच्छे से ब्रश से रगड़ के। तो मैं ले आई हूँ फली, और थोड़ी सी फली कट करूँगी क्योंकि मुझे दोपहर में आज यही सब्जी खाने का मन है। तो चलिए सब्जी की तैयारी भी कर लेते हैं और उसके बाद सोचेंगे रेस्ट करने की, क्योंकि एसी कर दिया है ऑन ताकि पूरे घर में हो जाए कूलिंग। तो रख दी है बनने के लिए सब्जी, दूध भी साथ साथ हो रहा है बॉयल। और यहाँ मैंने सब्जी ट्रांसफ़र कर ली है छोटे बाउल में, और इसमें मैं बना के रख दूँगी चावल, क्योंकि बेटा अपनी डाइट में लेता है थोड़े से चावल, और मेरा भी बहुत मन है कि थोड़े से चावल खाए जाए सूखी सब्जी के साथ। तो चलिए ये सारे काम करेंगे और उसके बाद करेंगे आराम की तैयारी, क्योंकि अब आ रही है बहुत तेज़ नींद, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आई, इतना ज़्यादा पेन था, पेट इतना दर्द कर रहा था, इतना दर्द कर रहा था, इतना पेन तो शायद मुझे कभी नहीं हुआ। वो लगातार फास्ट करने की वजह से डॉक्टर ने बोला है कि इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि लगातार फास्ट हो गए, कभी जन्माष्टमी का, फिर सोमवार का, फिर मेरा एकादशी का भी फास्ट होता है। तो अब मुझे ना आ रही है बहुत तेज़ नींद, क्योंकि इंजेक्शन जब लगा तब मुझे आराम मिला सुबह 4:30 बजे, पर 6 बजे तो मुझे वैसे भी उठना ही था। तो अब आंखों में बिल्कुल नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है कि बस अब सोया जाए, पर लेकिन थोड़ा सा आलस मुझे फिर बाद में परेशान करेगा, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़े बहुत काम भी कर लूँ ताकि आराम से तसल्ली से उठ सकूँ बेटी के आने तक। लंच मैंने कर लिया है रेडी। थोड़ी देर अपनी बोरियत दूर करने के लिए मैं देखूंगी कपिल शर्मा शो का ये एपिसोड। ले आई हूँ मैं अपनी दवाई, और दवाई लेने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी देर सो जाऊं, क्योंकि नींद तो वैसे भी आंखों में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब आपसे मिलूंगी दोपहर में जब बेटी आ जाएगी स्कूल से। मैं उठ गई हूँ 2 घंटे सोने के बाद, तो सो के लग रहा है काफ़ी अच्छा। और अब फिर से बैक टू अपने रूटीन पे लगेंगे। बालकनी से सबसे पहले उठा के लाऊंगी कपड़े, क्योंकि बाहर है बहुत तेज़ धूप, और उसके साथ साथ अपने लिए लगाऊंगी एक अच्छी सी मूवी, जिससे कि मेरा टाइम पास हो जाए और बोरियत ना हो घर के काम करते हुए। तो जी ये मूवी देखेंगे आज, सूर्यवंशी, बहुत अच्छी मूवी है। और यहाँ मैं उठा लाई सारे कपड़े, पर कपड़े फोल्ड करने से पहले मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख। तो ये है आज का मेरा लंच। चावल मैंने थोड़े से लिए हैं, क्योंकि अगर डाइट कर रहे हो तो चावल तो अलाउड नहीं होते, पर तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने बहुत थोड़े से ले लिए, और साथ में सैलेड और घर का दही। के बज गए हैं 4, और टाइम हो गया है किचन में जाके बनाने का अपने लिए शाम की चाय। उससे पहले बिना मौसम के इतनी तेज़ बारिश हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी। चलिए पर मौसम हो गया है थोड़ा सा ठंडा। तो चलिए, मौसम से फिलहाल अपना कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है अपने किचन के काम निपटाना। तो बर्तनों का ढेर धो के रखूंगी जगह पे, और सबसे पहले साथ ही अपनी शाम की चाय इंजॉय करूंगी बना के। तो यहाँ कर लिए सारे बर्तन इकट्ठे, सबको साथ साथ धो लेंगे। तो जी बन गई है शाम की चाय, और यहाँ सारे बर्तन धो के रख दिए हैं, किचन भी कर लिए साथ के साथ क्लीन। आज तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत मन है शाम को राज कचौरी खाने जाने का, तो कोशिश है कि बच्चों का खाना बना दूंगी। बच्चों का क्या, सिर्फ बेटी का बनेगा, क्योंकि बेटा तो नहीं खाता घर का खाना, उसकी डाइट चलती है। हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, और मेरा मन आ जाए बहुत ज़्यादा राज कचौरी खाने का, तो इसके बाद मैं करूँगी सूट प्रेस, और शाम को आज मैं राज कचौरी खा कर आऊँगी। और ये बच्चों ने कर रखा है बेड का हाल। पूरा दिन भी घर के काम करने में कम पड़ जाता है, और कई बार ऐसा लगता है कि काश 2 की जगह 4 हाथ होते तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती। बच्चे मेरे दोनों ही कभी उधर फैलाते हैं, कभी इस रूम को फैलाते हैं, और मैं पूरा दिन उसे समेटती रहती हूँ, और इसमें ही पूरा दिन चला जाता है। चाहे तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, काम तो सारे ही करने हैं, पर जब तबीयत ख़राब होती है तब बहुत चिड़चिड़ापन होता है ये सब काम करने में। पर चलिए काम तो करेंगे, घर अपना है तो क्लीन भी रखना पड़ेगा। खाली भाई साहब से मैंने कहा आप मत जाना। तो जी मैं आई हूँ राज कचौरी खाने, और यहाँ मिल गई मेरी फ्रेंड जिसका है आज हैप्पी बर्थडे। तो चलिए उसको देंगे सरप्राइज, और उसके लिए मंगवाते हैं केक जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू।
मेरी फ्रेंड जिसको मैं सरप्राइज देना चाहती थी। और तो देखो, ये जी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत पुरानी। ये तब की दोस्त है जब मेरा कोई दोस्त नहीं था। थैंक यू मेरा। कैसे लगा आपको सबको? बहुत बेटा मैंने पकड़ लिया, खाली खाने आए थे यहाँ चुपके से और मैंने इन्हें पकड़ लिया। ये सारे चोर बैठे हुए हैं। मैं आ गई हूँ घर और अब बेटी को दे दूंगी उसका सरप्राइज गिफ्ट। उसे किसने दिया है ये मैं उसे बताऊंगी बाद में। ये आपका सरप्राइज गिफ्ट है। ये बताओ किसने दिया है? ये दिया है कृष्णा चाची ने। कृष्णा चाची कौन है याद है? कुणाल की और उसकी मम्मी। वो मुझे मिल गई वहां, उनका आज बर्थडे है, वो वहां खाना खाने आए थे और मैंने उन्हें देख लिया। तो जी ये बात तो मैं आज मान गई हूँ, अगर हम दिल से कुछ चाहते हैं तो भगवान जी देते जरूर है। मेरा बड़ा मन था क्योंकि एक टाइम पे इसकी मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी, बहुत सपोर्ट करा इसने मुझे हर तरीके से। उस टाइम मेरे पास कोई दोस्त नहीं था बात करने के लिए, तो उन दिनों ये मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो आज मैं मॉर्निंग में जब इसका बर्थडे का स्टेटस लगा रही थी, मैं याद कर रही थी कि काश मैं इससे मिल पाऊँ, इसके लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं जैसे ही पहुंची अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में राज कचौरी खाने, क्योंकि सुबह तबीयत हो गई थी मेरी खराब, तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। हस्बैंड लेके गए तो मैंने इन्हें देखा वहाँ पे ये लोग खा रहे हैं खाना अपनी फैमिली के साथ में। मैं जल्दी से भाग के गई, केक लेकर आई, और जो उसकी चेहरे की खुशी थी ना, वो मेरे लिए प्राइसलेस है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे को इतना अच्छा मौका देने के लिए। और यहीं पे मैं करूंगी अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।